मित्रों, इस वीडियो में हम अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है, इनलाइटमेंट क्या है, ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है, इसके बारे में हम बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और सारी कन्फ्यूजन इस सब्जेक्ट में जो भी है उसको दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। गुरु क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है, दीक्षा लेने चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये सभी बातें इसमें कवर करने की प्रयास करूँगा। तो पहली बात ये जानें कि अध्यात्म क्या है। मित्रों, अध्यात्म उस क्षेत्र का नाम है जो इस दुनिया की है नहीं। इस दुनिया में जो लौकिक दुनिया है, जहाँ पर आँख, कान, नाक, कान, ये जो इंद्रियां है, इसके द्वारा जो अनुभव में आने वाली जो दुनिया है, इस दुनिया से विपरीत, इस दुनिया से भिन्न कुछ अलौकिक दुनिया, ये संसार में जो है नहीं, जो दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव में नहीं आती, जिसको सुना नहीं सकते, कान सुन नहीं सकता, आँख देख नहीं सकता, मन सोच नहीं सकता, तो ऐसा विषय है अध्यात्म, है ना। ऐसा विषय भी है, पहली बात हम ये जान लें, है ना। ऐसा विषय है। आँख से जो हम देखते हैं वो ही सत्य नहीं है, उससे ज़्यादा भी है। क्योंकि आँख जो देखती है, पहली बात वो सीमित देखती है, कुछ ही दूर तक देखती है, उससे दूर वो देखती नहीं। और आपके पास कैसी आँख है? बहुत जानवर होते हैं, किसी के आँख तेज आँख होती है जो रात को भी देख लेते हैं, किसी के पास अंधी आँख होती है वो कुछ नहीं देखते हैं। तो आँख से जो हम देखते हैं ये धूप छाया का खेल है ना। यही दुनिया नहीं है, ये बात जाननी है। बहुत सारी चीज़ें हमको भी पता है जो आँख से देखी नहीं जा सकती, फिर भी होती है। भौतिक दुनिया में भी जैसे हवा है, आँख देख नहीं पाती, फिर भी होती है। मन है, विचार है, आँख से देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, अनुभव में आती है। ऐसी भी चीज़ें हैं अनुभव के द्वारा जो आती है। तो फिर भी ये चीज़ें होती तो है, मगर अध्यात्म ऐसा है जो भौतिक दुनिया क्या है ही नहीं, जिसको आप अनुभव भी नहीं कर सकते। ऐसी भी दुनिया है। ऐसी दुनिया है, इसको जानने के लिए आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाएं, जहाँ नींद में आप होते हैं मगर स्वप्न होता नहीं है। तो वो दुनिया क्या है जहाँ स्वप्न है नहीं, कुछ बाहर का दृश्य भी नहीं, भीतर विचार भी नहीं, और आपका इंद्रिय भी नहीं, आपका शरीर भी नहीं, फिर भी अस्तित्व तो होता है। तो सुषुप्ति अवस्था से हम उसका प्रमाण खोज सकते हैं, मगर सुषुप्ति अवस्था भी बोध की अवस्था नहीं है। आप कभी कभी ध्यान करते हो, कभी ध्यान की झलकियाँ आपको हुई होगी, तो ध्यान में हम जान सकते हैं कि ऐसी भी दुनिया होती है जो इस दुनिया की नहीं है, इससे पार के है। न उसको हम आँख से देख सकते, न कान से सुन सकते, न स्पर्श कर सकते, न अनुभव भी कर सकते। केवल शून्यता है, पारदर्शी है और बोध है, हूँपन है, होने का प्रेजेंस है। तो ये अनुभव आप कभी न कभी आपने किया होगा। तो इससे आप ये जान ले कि वही अध्यात्म का विषय है। उसी के बारे में जो चर्चा करती है, उसी को अनुभव करने के लिए जो मार्ग बताती है, वही विषय है अध्यात्म। विज्ञान और अध्यात्म फर्क चीज़ है। विज्ञान जो बाहर की दुनिया है उसका अध्ययन करेगा, अध्यात्म जो भीतर की दुनिया है उसके बारे में चिंतन मनन करेगा, मार्ग बताएगा, अभ्यास करेगा, बहुत सारी चीज़ करेगा।
तो अध्यात्म आवश्यक क्यों है ये जानना है। अध्यात्म आवश्यक इसलिए है कि जो वो क्षेत्र मैंने बताया वो हमारा स्वभाव होता है। हम जो देखते हैं सुनते हैं वो सच नहीं होता है, वो धूप छाँव का खेल होता है। सच तो वही अध्यात्म ही होता है। हमारा स्वभाव अध्यात्म है ना। हमारा स्वभाव क्या है, अध्यात्म है। हम अगर अपने भीतर चलते जाएं तो हम उस निर्विचार, निराकार, बोधमय, चैतन्यमय, तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो उसको अनुभव करने के कारण पहली बात तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप कौन हो, तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको, और आपको पता होगा आप कौन हो, फिर सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। जितना भी भ्रम है, इल्यूजन है, दुख है, पीड़ा है, सब खत्म हो जाएगा। आपकी मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु भी इस लौकिक दुनिया में होगी। शरीर लौकिक दुनिया का हिस्सा है, मन लौकिक दुनिया का हिस्सा है। आप अलौकिक हो गए तो आपकी मृत्यु अब हो नहीं सकती। इसीलिए अध्यात्म आवश्यक है। और फिर ध्यान क्या है? ध्यान एक विधि है जिसके द्वारा हम अध्यात्म को अनुभव कर सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं। बहुत सारी विधि है ध्यान की, मगर ध्यान का मूलभूत उद्देश्य क्या है ये बात समझनी है। ध्यान का उद्देश्य है कि आपको किसी तरह कोई भी अभ्यास करवा के, उल्टा सीधा खड़ा करके, वह कुछ भी करके किसी तरह आपको उस अध्यात्म का कुछ अनुभव करा दे, उसी का नाम ध्यान है ना। जो सत्य बोला गया ना, जो हम है, हमारा जो होना है, जो प्रेजेंस है, जिसको बोला गया कि अध्यात्म है, अनुभव में नहीं आता है, दिखाई नहीं पड़ता है, जानते नहीं, फिर भी वो है। तो उसका अनुभव करवाने के लिए, उसमें प्रवेश करवाने के लिए जो मेथडोलॉजी होगी उसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान एक मेथडोलॉजी है ना। आप अनेक किस्म की मेथडोलॉजी है। आपका शरीर कैसा है, आपका मन कैसा है, उस हिसाब से बहुत सारी ध्यान की विधि आप कर सकते हैं, है ना। शारीरिक अभ्यास भी आवश्यक हो सकता है, मानसिक रेचन भी आवश्यक होगा, रिलैक्सेशन आवश्यक होगा, गाइडेड मेडिटेशन आवश्यक होगा, सांस पर ध्यान देना, ये सब जो टेक्निक है ना, ये सब मेथड इसीलिए है कि आपको कुछ करा के, थका के आपको शांत बैठा दे, है ना। तो फिर आपको उस दुनिया का अनुभव हो जाएगा। तो वो अनुभव आपको होना आवश्यक है ना, तभी तो आप अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। कुछ भी नहीं होगा तो आप कैसे अध्यात्म में जाओगे? अब आनंद आपको नहीं मिला, ज्ञान आपको नहीं मिला, तो आपको धीरे धीरे दिन में एक बार, दो बार ऐसी झलकियाँ आपको होनी चाहिए, ताकि आपको इस बात और विश्वस्त आप हो सके। आपको ये लगे कि ये झूठ, काल्पनिक बात नहीं है, ये सत्य बात है, और इसको जानेंगे तो हम ज्ञान हो जाएगा, हमको आनंदित हो जाएंगे और मृत्यु से भी अमर हो जाएंगे। तो ये बात आपको विश्वस्त, निश्चित होने के लिए आवश्यक होगी। तो इसलिए ध्यान की प्रक्रिया आपको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेगी। तो वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, वो रास्ता आप समझ लें। हम शरीर में जीते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद हम मन में जीते हैं। हम इस संसार में जीते हैं, मन यानी ये संसार। तो यहाँ से हमको कहाँ जाना है? जो असंसार है, जो संसार नहीं है, जो परमात्मा है, तो वहाँ तक हमको जाना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए ये छोड़ देना पड़ेगा जो हम संसार में चल रहे हैं, जो शरीर में चिपक रहे हैं,
और मन के पीछे भाग रहे हैं, तो इसको रोक देना पड़ेगा, क्योंकि हमको जाना है निर्विचार की ओर और हम विचार के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए विचार के रास्ते से रुकना पड़ेगा, विचार के पीछे जाना नहीं होगा, शरीर में चिपकना भी नहीं है। तो जैसे मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है जो आपको देता हूँ व्हाट्सएप पर बात करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप नए मित्र कुछ चाहते हैं तो वो मुझे बात कर सकते हैं। तो उसमें यही बात करते हैं, आपको रोकते हैं, शरीर से आप चिपके हुए हैं तो शरीर से आपका संबंध थोड़ा ढीला करते हैं, थोड़ा शिथिल करते हैं, शरीर को रिलैक्सेशन में ले जाते हैं। तो शरीर से आपका नाता तोड़ना है, जो जुड़ा हुआ है उसको शिथिल करना है। फिर आप जो मन के पीछे भाग रहे हैं ना, तो उसके पीछे भागना भी रोकना है। मन को बंद नहीं कर सकते हम, वो तो चलेगा, शरीर को बंद नहीं करेंगे, ऐसे मन को भी बंद नहीं कर सकेंगे। जैसे हम सोच के शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसको रोक नहीं सकते, हम सोच के शरीर के अंदर पाचन प्रक्रिया हो रही है तो हम उसको रोक नहीं सकते या कुछ आदेश दे नहीं सकते। ऐसे मन में विचार चल रहे हैं तो उन विचारों को भी हम रोक नहीं सकते सोच के, क्योंकि विचार भी ऐसे ही चल रहा है ना, जैसे शरीर पर ब्लड चल रहा है, जैसे श्वास प्रश्वास चल रही है, पाचन प्रक्रिया हो रही है, ऐसे ही मन में विचार भी चल रहे हैं। तो इससे संबंध अलग करना है ना, इसको रोकना नहीं है। इसको रोकने जाओगे आप तो संबंध असंबंधित कैसे होगे, फिर विरोध करने के कारण उसी से आपको संबंधित होना पड़ेगा। दुश्मन ज़्यादा याद में आता है तो आप उलझे ही रहेंगे। तो मन के प्रति और शरीर के प्रति ऐसा व्यवहार करना है, उसके संबंध तोड़ना है ना, उससे तादात्म्य तोड़ना है, उसको रोकना नहीं है। वो चलेगा, शरीर में ब्लड चलेगा, मन में विचार चलेंगे, है ना। तो आँख बंद करके आप उससे कुछ दूर जाएंगे, भिन्न होंगे, और जब आप भिन्न होंगे तब आपको वो बात पता चलेगी, दिखाई देगी, अनुभव में आएगी। जो शरीर नहीं है, जो मन नहीं, शरीर और मन के पार कुछ शून्यता है ना, कुछ शांति, कुछ आनंद। तो इस किस्म का आपको अनुभव होगा, आनंद होगा, मज़े की बात है ना, मज़ा आएगा आपको। तो ध्यान में शरीर और मन से तादात्म्य तोड़ के उसको तादात्म्य तोड़ना है, वही कला ध्यान सिखाता है। ध्यान जितना भी हो, जैसा भी हो। तो मित्रों, इसमें गुरु की आवश्यकता क्या है, फिर ये बात भी आप समझ लें। गुरु उस आदमी का नाम है जिसने वो प्रक्रिया से गुजरा है, ध्यान की प्रक्रिया से। चाहे उसका नाम ध्यान कहे का, तो चाहे कुछ और कहे, कुछ न कुछ तो किया होगा, है ना। तो उपद्रव भी किया होगा, छटपटाया होगा, पीड़ित हुआ होगा, तो कुछ न कुछ उसने यह सुना होगा बहुत। तो उसने क्या किया है, तो वो अपना अनुभव बताएगा, और उसका अनुभव सुन के हमको ये बात निश्चित करने में सहयोग होगी, गाइड मिलेगा ना उससे। तो गुरु का ये फायदा है। गुरु एक प्रमाण है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको भरोसा दिलाने के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए गुरु एक प्रमाण है। वो ये बताएगा कि हाँ होता है, मुझे हुआ है। तो इस प्रमाण है गुरु। तो गुरु के होने के कारण आपको अपने पर भी विश्वास फिर बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। आपको भय डर इसमें नहीं होगा, नहीं ना, क्योंकि गुरु ने वो सब भय डर सबसे वो उलझ कर आया है और वो मुक्त हो गया है। तो ऐसा होगा। इसलिए इससे ज़्यादा गुरु का कुछ काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरु आपने किसी को मान लिया तो आप उसको भगवान बोलने लगो। इसके लिए थोड़ी गुरु है।
बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। उसकी पूजा पाठ करो, उसका माला लगाओ, उसका जप करो, इसलिए थोड़ी गुरु है। ये तो ऐसी बात हो गई कि गुरु आपको शोषण कर रहा है। गुरु इसलिए है कि आप उसके चरण कमल पे बैठो, उसको भगवान मानो। उसको भगवान मानने के लिए थोड़ी गुरु है। तो गुरु तो इसलिए है कि आप खुद ही भगवान हो जाओ, ये सिखाने वाला गुरु है। आप उसको भगवान बोल रहे हैं, आप उसकी माला गले पे लगा रहे हो। वो सिखा रहा है कि तो अपनी माला गले में डाल, नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि गुरु पहुंचा है, आप गुरु के पैर पड़ गए और आपको हो गया। ऐसा नहीं होगा। आप गुरु के प्रति जितना प्रेम करो, जितना भी आपका गुरु प्रति आस्था क्यों ना हो, आप ध्यान की प्रक्रिया से नहीं गुजर के वो अनुभव आपको नहीं होगा। ये बात साइंस जैसी है। जैसे टीचर होते हैं ना, पढ़ाने वाले स्कूल कॉलेज में, तो उन टीचर को बहुत खिला पिला के, उनको पैसा दे के या उनको नमस्कार करके उसको अपना घर बिठा के आप परीक्षा में ज़्यादा नंबर नहीं ले पाओ, है। परीक्षा में ज़्यादा नंबर लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। गुरु को मानने से ही ज़्यादा नंबर नहीं आएगा। ऐसे ही ये बात है अध्यात्म में भी कि आप गुरु के नाम ज़्यादा लेने से, गुरु को मानने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे स्कूल कॉलेज में भी ऐसे लोग होते हैं जो गुरुओं को मतलब नहीं करते। जैसे मैं था, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं कोई गुरु से बोलता नहीं था, उससे संबंध नहीं बनाता। क्लास में बैठता, वो क्या बोलता है उसको समझने का प्रयास करता, किताब पढ़ता, मगर उसकी चाकरी करना, उसके पीछे जाना, गुरुजी नमस्कार ये वो कहना, ये मैं कभी नहीं करता। हालांकि गुरु से मैं विवाद कर देता। जब क्लास होता है ना, तब ऐसे ऐसे सवाल उठा देता कि पढ़ाई आगे ही नहीं ना बढ़े, तो ऐसा हो जाता। मगर एग्ज़ाम में जब नंबर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आता था, दूसरे तीसरे नंबर आता था जहाँ भी। तो अगर गुरु को प्रेम करने का अर्थ उससे संबंध रखना है, उसको पैर पे झुकना है। पैर में झुक के आपको ज़्यादा नंबर नहीं आएगा ना, नहीं तो और लोगों को आता होगा। फिर मुझे तो 0 नंबर आना चाहिए, नहीं मैंने तो किसी के पैर पे नहीं झुका, है ना। तो अध्यात्म में भी गुरु के पैर पढ़ना वो ठीक है, भाव की बात है वो, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको तो वो मार्ग से गुजरना है और गुरु को एक प्रमाण की तरह लेना है। आप गुरु से नहीं मिलके भी आपको प्रमाण मिल जाएगा, है ना। आपने न उसको सुना, न उसको देखा, न उसको जाना, फिर भी अगर वो गुरु है, वो पहुंचा है, तो उसको कहीं किसी के मुख से सुन के भी आप अपने पर भी विश्वास आपको आ जाएगा। आपने कहीं पर किसी को, जैसे आपने मुझे सुनते हैं और मैं कहता हूँ कि मुझे मिल गया है, तो ऐसा ऐसा होता है, तो आपको भी साहस आ जाता है ना, इसको हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। तो ये विश्वास आपको अपने आप ईर्ष्या करके भी हो जाता है। इसके लिए आपको मुझे मानना ही आवश्यक नहीं है। तो गुरु से ईर्ष्या करना ये भी लाभदायक है, उससे ज़्यादा अच्छा है जो गुरु के पैर पड़ते हैं। गुरु को पैर पड़ने वाले तो उसके भीतर अपना विश्वास है नहीं, है। वो बोल रहा है कि मैं तो कर नहीं सकता, कुछ आप ही कर दो, इस तरह बोलेगा। ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्ज़ाम में गुरु के पैर पड़ के अब आप ही लिख दो बोलते हैं, ऐसे ही बात है। तो गुरु का अर्थ अध्यात्म में यही है, ऐसा एक प्रमाण जिसके सहारे हम चल सकते हैं, हम पर विश्वास बढ़ सकता है। इसलिए कोई भी गुरु क्यों ना हो, जैसे ऐसे बहुत सारे
गुरु बोलते हैं ऑनलाइन में, झूठे गुरु भी होंगे, कहीं पर थोड़ा थोड़ा अनुभव वाले भी होंगे, तो उनको जब आप सुनते हैं तो आपको भरोसा बढ़ जाता है, इसको ऐसा ज्ञान हुआ तो मुझे भी हो सकता है, ऐसा आपको होता है। और जो बातें करेगा वो बातें आपको पसंद आएगी, क्योंकि वो वैसे ही बात करेगा, मन की बात, ध्यान में, तनाव में जो आप हैं, जो वो बात करेगा आपको पसंद आएगा। तो गुरु का बात सुनना, उसको प्रमाण की तरह लेना है, उसको जानना है ना, उससे ज्ञान लेना है, उसका पूजा पाठ करना नहीं है, उसका माला ओढ़ना भी नहीं है, उससे ज्ञान लेना है। ज्ञान लेना हमारा अधिकार है ना, ठीक है। कहीं से भी हम ज्ञान ले सकते हैं। कहते हैं लाओ त्सु ने वहाँ से ज्ञान लिया, जंगल में बैठ रहा था, एक पेड़ से पत्ता नीचे गिर गया और वो उसको ज्ञान हो गया। उसका गुरु वो पत्ता है जो पेड़ से नीचे गिरा, अब तो पत्ता तो निर्जीव है, वो भी गुरु हो सकता है। तो जो कुछ भी हमारा गुरु हो सकता है। तो गुरु को सीरियसली लेना नहीं है, और एक ही गुरु मानने की आवश्यकता भी है नहीं। आप जहाँ से भी इस तरह के ज्ञान आप ले सकते हैं। और इसमें अंतिम बात आपको कह दूँ कि इनलाइटमेंट क्या होता है, संबोधि क्या होती है। मित्रों, ध्यान प्रक्रिया में गुजरने के बाद जब स्थिति ऐसे आएगी कि वो अब भीतर की रोशनी से चलने लगेगा, तो वो इनलाइटमेंट होगा। इन अर्थात भीतर, लाइट यानी प्रकाश, भीतर का प्रकाश। अभी हमारा बाहर का प्रकाश है, हमारे भीतर से ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, इसलिए हम बाहर सुन रहे हैं गुरुओं को, अर्थात हम बाहर का प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। अभी वेद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, गुरुओं को सुन रहे हैं, ओशो अष्टावक्र को पढ़ रहे हैं, कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? आउटलाइटमेंट है हम अभी बाहर से ज्ञान ले रहे हैं और उनकी रोशनी से चल रहे हैं। मगर धीरे धीरे उनकी बात समझ के, ध्यान करके, कुछ अपने भीतर इस किस्म का अनुभव आप करोगे, ये गहराएगा, तो ये फिर लगातार आपके पास रहेगा, है ना। तो फिर आपको बाहर का गुरु का आवश्यकता नहीं हुआ। जहाँ बाहर का लाइट आवश्यक नहीं हुआ, वहाँ आप इनलाइटमेंट हो गए। यही बात है। आपको ध्यान करना आवश्यक नहीं है, अब बाहर से किसी गुरु को सुनना आवश्यक नहीं है। जानने पहले तो सुनना आवश्यक था, गुरु को सुनना आपने छोड़ दिया तो आपको अनुभव भी बंद हो जाता था। गुरु को सुनता ही रहना आवश्यक था, क्योंकि भीतर दिया जला नहीं। बाद में आपका भीतर से सहारा नहीं लेने का समय आ गया, तो आप इनलाइटमेंट हो गए। इतना ही अर्थ है। जहाँ आपको कोई भी आवश्यक ना हो, न गुरु, न शास्त्र, न कुछ भी नहीं, और आपने अपने अंदर मैं क्या है उसको जान लिया, लगातार वो आपका साथ है, तो भीतर से अब आपका ज्ञान आएगा। आपका गुरु भीतर ही है, भीतर के गुरु से आपको मिलना हो जाएगा। वो ज्ञान आपका गुरु है, तो वही ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। आपको क्या करना है, कैसा करना है, ये सभी वो भीतर की रोशनी से आप करेंगे, है ना। तो उस स्थिति का नाम इनलाइटमेंट है। इनलाइटमेंट परिपक्वता है, पूर्णता है जीवन की, है ना। इसी के लिए आदमी का पैदा है। ये जीवन में जो भी चीज़ होती है ना, वो परिपूर्ण होके गिर जाती है। जैसे एक फूल होता है, प्रारंभ में बीज होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, और फिर उसमें फूल लगने लगता है। जब फूल लगता है तब उसका वो परिपूर्ण हो गया। अब उससे आगे उसका विकास अब नहीं होगा। फूलना क्या है? परिपूर्ण विकास है। उससे आगे उसका विकास नहीं होगा, और वो फूल देते रहेगा कुछ साल तक, फिर वो गिर जाएगा, मर जाएगा। तो आदमी के साथ भी ऐसा है। हम बच्चे थे
है ना, बीज के रूप में थे, तो बड़े होते आए और हमारे भीतर चीज़ें विकसित होती आई और इनलाइटमेंट उसका अर्थ है कि आपका भीतर का फूल फूल गया, भीतर का ज्ञान आपका प्रकट हो गया, तो फिर यात्रा समाप्त हो गई, है ना, फूल फूल गया। अब इससे आगे कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा का अनुभव आपने कर लिया तो उससे आगे और कोई अनुभव होने वाला नहीं, वो अंतिम बिंदु आ गया। पहले क्या था, थोड़ा और आगे जाना था, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, क्योंकि अनुभव अभी नहीं हुआ था और आपको अनुभव हो गया, तो फिर अब आपको और आगे जाना नहीं होगा। आप पहुंच गए जहां पहुंचना, तो आगे की यात्रा उसी इन लाइट के कारण आगे बढ़ेगी। अब तक की यात्रा दूसरे की लाइट्स के सहारे थी, आगे की यात्रा अपनी लाइट से होगी। यात्रा तो जारी रहेगी, है ना मित्रों। आज इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।